हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद प्रिया सिंह। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। मैं आप लोगों को जॉर्ज ऑरवेल की बायोग्राफी के बारे में इससे पहले बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, फर्स्टली वी ऑल हैव टू नो जॉर्ज ऑरवेल का बोर्न कब हुआ था। ओके, जॉर्ज ऑरवेल का जो बोर्न हुआ था, इनका बोर्न हुआ था 25 जून को 1903 में। ओके, फर्स्टली आपको पता होना है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम है एरिस आर्थर ब्लेयर। ओके, इनका बोर्न हुआ था 25 जून 1903 में और इनको 20 सेंचुरी का नॉवलिस्ट माना जाता है। ओके, ये एक फेमस नॉवलिस्ट, ग्रेटेस्ट राइटर इनको हम कह सकते हैं 20 सेंचुरी के। ओके, नेक्स्ट वन, इनके फादर का नाम। ये तो मेजर सी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम सभी को, सभी राइटर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ओके, इनके फादर का नाम था रिचर्ड वॉम्सले ब्लेयर एंड इनकी माता का नाम था, मदर का नाम था ईडा मैबेल ब्लेयर। ओके, इन्होंने दो शादियां की थी। इनमें से जिनकी फर्स्ट वाइफ है, इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था एलिन। इन्होंने उनके साथ शादी की थी 1936 में एंड उनकी डेथ हो गई थी 1945 को, इनकी फर्स्ट वाइफ की, जिनका नाम एलिन था। फिर इन्होंने सेकंड शादी की थी सोनिया के साथ, जिनकी साथ इन्होंने शादी की थी 1949 में और इनकी डेथ हुई थी, सोनिया की डेथ हुई थी 1980 के समथिंग। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है इनमें से कि हाँ, इनके कोई बच्चा था या नहीं था, चाइल्ड का नाम क्या था। इन्हें कोई बच्चा नहीं था, दोनों वाइफ से इन्होंने एक बच्चे को अडोप्ट किया था जिसका नाम था रिचर्ड होरोशियो। ओके, अडोप्टेड चाइल्ड है इनका रिचर्ड होरोशियो। फिर इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1950 को। 1950 को इनकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट वन हमें याद रखना है, इनका बोर्न कब हुआ था, 1903 में इनका बोर्न हुआ था और 1950 को इनकी डेथ हो गई थी। ओके, फिर हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एनिमल फॉर्म, इनका मोस्ट फेमस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका फेमस ऐसे द एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म के नाम से हम लोगों को फर्स्टली माइंड में आता है कि हाँ, एनिमल्स के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कशन इसके अंदर किया गया होगा। ओके, एनिमल फॉर्म एक ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादातर सभी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है और उनकी सबके अपने अपने ओपिनियन, सभी एनिमल्स के ओपिनियन को बताया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर है एक फॉर्म पर एनिमल अपने क्रूअल मास्टर, जो इनका क्रूअल मास्टर था इनके मिस्टर जॉन, उसके खिलाफ हो जाते हैं। इसके अंदर सभी उसके खिलाफ एक रिवोल्ट करते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं मिस्टर जॉन के खिलाफ एक रिवोल्ट करते हैं और एनिमल के लीडर ओल्ड मेजर का ड्रीम होता है, जो एनिमल के लीडर थे, ओल्ड मेजर जो होते हैं, उनका एक ड्रीम होता है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करूं, एक ऐसी एनिमल सोसाइटी को क्रिएट करूं जहां पर सभी एनिमल बराबर हों, जिनमें किसी के लिए भी कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन ना हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ें किसी एनिमल को लेकर ना हो, जहाँ पर सभी समान हो। वो एक ऐसा सोसाइटी, जिसे हम बोल सकते हैं ऐसी सोसाइटी एनिमल्स के लिए क्रिएट करना चाहते थे ओल्ड मेजर। ओके, उनके मरने के बाद एक, जब वो मर जाते हैं ओल्ड मेजर, उनके मरने के बाद जो स्नोबॉल और नेपोलियन दोनों पिग थे वहाँ पर लीडरशिप ले लेते हैं। आपको याद रखना होगा लीडरशिप कौन लेते हैं, स्नोबॉल एंड नेपोलियन दोनों पिग थे और हमारे ओल्ड मेजर की डेथ हो जाने के बाद वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, दोनों लीडरशिप ले लेते हैं। एनिमल मिलकर मिस्टर जॉन को भगा देते हैं। ये दोनों ही सभी एनिमल इन दोनों के साथ मिलकर, जो मिस्टर जॉन थे, क्रूअल मास्टर माना जाता था, उनको वहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, उनको वहाँ से भगा देने के बाद फॉर्म का नाम एनिमल फॉर्म रख दिया जाता है और ये दोनों इस पूरी फॉर्म को हैंडल कर रहे होते हैं। वहाँ के लीडर बन जाते हैं कौन, स्नोफॉल और नेपोलियन। शुरुआत में सबको बराबरी के रूल मिलते हैं, सबको इक्वलेशन दिया जाता है, सबको समान अधिकार होता है, जो भी है सभी के लिए था। स्टार्टिंग में सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो नेपोलियन था अपने राइवल स्नोबॉल को वहाँ से भगा देता है। अब नेपोलियन अपने राइवल को भगाने के बाद जो पिग थे, जो उनके लिए जो लग्जरी लाइफ थी, वो उसको जीना एंजॉय करना शुरू कर देता है। स्नोबॉल को भगाने के बाद जो नेपोलियन था उसको लगता है कि अब तो मैं अच्छी वाली लाइफ जीऊँगा, क्योंकि जो मेरा राइवल था, जो मेरे साथ ही था, मैंने उसको यहाँ से भगा दिया है, अब अकेला मैं यहाँ पर अधिकार जमाऊँगा अपना। और वो जितनी भी लग्जरी लाइफ थी, जितना भी स्पेसिफिक रूल वगैरह थे, उसने सबको चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ में इन्जॉयमेंट को जगह दे दी। जितने भी रूल थे सबको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग सबको रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रूल को अपने फेवर में बदलने लगा। अंत में क्या हुआ, पिग एंड ह्यूमन एक जैसे दिखने लगे। लास्ट में तो वही होगा ना, जो ह्यूमन्स और पिग्स होते हैं, फिर जैसे ह्यूमन बीइंग करता है, ह्यूमन बीइंग जित भी होता है, जितने भी काम करता है अपने अकॉर्डिंग करता है, सेल्फिश होकर करता है, वही रूल फिर पिग ने अपना लिया। वो भी जितना काम जो भी करता अपने अनुसार करता, अपने लिए करना उसने स्टार्ट कर दिया।
वो जितना भी वर्क कर रहा था खुद सेल्फिश होकर कर रहा था, सिर्फ अपने लिए कर रहा था। उसको हम बोल सकते हैं कि वो सेल्फिश हो चुका था और करप्ट हो चुका था। जो ड्रीम और इक्वलिटी था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और एनिमल फिर से एक्सप्लोटेशन के शिकार बनते जा रहे थे। पूरी एनिमल फॉर्म के अंदर एक यही बताया गया है कि यहाँ कैसे नेपोलियन पहले मिस्टर जॉन को भगा देता है। मिस्टर जॉन को भगाने के बाद वहाँ का कैसे लीडर बन जाते हैं, लीडर बनने के बाद वहाँ के रूल को कैसे चेंजेस करने लगता है धीरे धीरे। फर्स्टली पहले सबको समान रूल देता है, फिर उसके बाद रूल को चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। रूल में चेंजेस करने के बाद अपने लिए लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। खुद की लग्जरी लाइफ के चक्कर में पूरे एनिमल्स की लाइफ को स्पॉइल करना स्टार्ट कर देता है, जैसे ह्यूमन बीइंग करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपनी लाइफ के चक्कर में जो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनकी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सेम प्रोसेस एनिमल्स ने करना स्टार्ट कर दिया, नेपोलियन ने करना शुरू कर दिया था, जिससे पूरे एनिमल्स इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गए थे। इसके अंदर वही दिया गया है कि हाँ, एनिमल्स भी अगर ह्यूमन बीइंग की तरह हो गए हैं, कि एनिमल्स भी ह्यूमन बीइंग की तरह सेल्फिश हो चुके हैं और अब वो भी सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं, अपनी लग्जरी लाइफ उनके लिए मैटर कर रही है। आपको याद रखना होगा, कई बार क्या होता है हमारे एस्से से या नॉवल से क्या होता है पूछ लेते हैं कि इसकी मेन थीम क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली हमें पता है कि हाँ, इसको इन्होंने रिटर्न कब किया था, 1945 में एनिमल फॉर्म को रिटर्न किया था। जिसका जो मेन थीम थी, इसकी मेन थीम थी पावर करप्ट। जो पावर थी वो करप्शन की पावर थी। बस हाँ, करप्ट पावर हमें लेनी है। ताकत मिलने पर इंसान क्या होता है, सेल्फिश हो जाता है। वही रूल जानवरों ने अप्लाई किया, एनिमल्स ने उसको फॉलो किया कि यहाँ पावर मिलने के बाद वो भी सेल्फिश होना स्टार्ट हो गए। रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं इसकी एक मेन थीम रिवॉल्यूशन है, क्योंकि इन्होंने पहले मिस्टर जॉन को भगा दिया, नेपोलियन और स्नोफॉल ने। मिस्टर जॉन के भगाने के बाद वहाँ का पूरा अधिकार इन्होंने दोनों ने ले लिया। उसके बाद नेपोलियन ने स्नोफॉल को भी वहाँ से भगा दिया। तो पूरा अधिकार खुद लेने के लिए नेपोलियन ने स्नोफॉल को भी वहाँ से भगा दिया। स्नोफॉल के जाने के बाद नेपोलियन ने पूरी रूल रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिए। अपने अकॉर्डिंग चेंज करने के बाद उसने खुद की लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया, खुद अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो आपको बस यही सब कुछ याद रखना होगा। अगर आप लोगों को चाहते हो कि मैं इसके ऑल कैरेक्टर को डिफ़ाइन करूँ, डीपली डिफ़ाइन करूँ, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को ऐसे समझ आया है या नहीं। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।